बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे वीज़ा प्रोसेस की कि वीज़ा आपने जाना है लगवाने अभी या वेट करना है। स्टूडेंट ने वीज़ा जो है वो लगवा लिए हैं। बैंक स्टेटमेंट का क्या चक्कर है, क्या अपडेट हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो भी स्टूडेंट जो गए हैं उन्होंने वीज़ा लगवाया है और उनका क्या एक्सपीरियंस था उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, मैंने उनसे पूछा है, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई ये है, स्टूडेंट ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है और अभी रिसेंटली अभी मैं 5-10 मिनट पहले ही मैंने ग्रुप ओपन किया था। उसमें कोई फ़ीमेल थी, उनका वीज़ा जो है वो लग चुका है, ठीक है। आई थिंक 4-5 दिन पहले उन्होंने अप्लाई किया था गालिबन। तो लाहौर जेरी ऑफिस से पहले तो ये बात क्लियर कर दें, लाहौर वाला जेरी ऑफिस जो है वो वर्क नहीं कर रहा, फंक्शनल नहीं है। कराची वाला भी फंक्शनल नहीं है, सिर्फ जो है इस्लामाबाद वाला फंक्शन, ये सारा रूमर्स हैं। वर्क कर रहे हैं भाई, सारे वर्क कर रहे हैं। ओके हो गया। तो उनका क्या एक्सपीरियंस था और एक दो और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सबमिट किया हुआ है, और जो उनका सबमिशन का जो है कि क्या उन सिचुएशन थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बैंक स्टेटमेंट जो है एक स्टूडेंट ने कहा कि हमसे नहीं ली, एक स्टूडेंट ने कहा कि हमसे 30 लाख डिमांड कर रहे हैं। सीएससी स्कॉलरशिप का स्टूडेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सिनेरियो क्या है या एक्सपेक्टेड सिनेरियो क्या बन सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट सीएससी के हैं वो उनके लिए लास्ट टाइम तो ये था कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें, 10 रुपये हों, 1000 रुपये हों, 10,000 हों, जितने भी हों, डजेंट मैटर। स्टेटमेंट हो आपका 6 महीने से, पिछले 6 महीने से अकाउंट वर्क कर रहा हो, अगर वर्क नहीं कर रहा नया अकाउंट ओपन है तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट ने बैंक स्टेटमेंट दी उनको, उन्होंने कहा कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जेडब्ल्यू पे। उन्होंने कहा फुली फंडेड सीएससी स्कॉलरशिप है। उनको कहा कि आप स्टेटमेंट रखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि उन्होंने स्टेटमेंट जो है उनसे ली ही नहीं है। उन्होंने कहा बस ओके है, कोई मसला नहीं, आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ओके। ये तो हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सीएससी स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड लिखा हुआ था, हमारा स्कॉलरशिप वाला चेक है, आता हूँ उस पर भी। तो उनका उनसे लिया ही नहीं है, बैंक स्टेटमेंट ली ही नहीं, उन्होंने सबमिट कराई, नहीं ली। ओरिजिनल जेडब्ल्यू ओरिजिनल जेडब्ल्यू कह रहा हूँ, ओरिजिनल जो है उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनसे लिया, और हो सकता है आपसे फोटो कॉपी लें, लेकिन ओरिजिनल की ही आप वो करके जाएँ। सिर्फ ओरिजिनल एक तो पासपोर्ट आपने देना है और दूसरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बाकी कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं उनको देनी। बैंक स्टेटमेंट हाँ अगर वो डिमांड करें जिनकी पार्सल स्कॉलरशिप या इस तरह, वो फिर आपने बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल जमा करानी होती है, जिस पे उसकी ब्रांच मैनेजर की स्टैंप लगी होती है और साइन हुए होते हैं, ठीक है। ये तो एक सीन हो गया। सीएससी वालों जो है स्टेटमेट उनसे ली ही नहीं, पहले ये चीज़ क्लियर करने। अगर तो वो कह रहे हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड का उन्होंने कहा है कि अगर आपकी फुली फंडेड है दैट मीन्स ओके। अब दूसरा सीन जो था वो एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की स्टूडेंट थी, उन्होंने जो है सबमिट कराने जब वो गई, उन्होंने कहा कि उसका जेडब्ल्यू पे स्कॉलरशिप पे चेक था। तो दूसरा जो उनका एडमिशन नोटिस था उन पे कोई खास इतना लिखा हुआ नहीं था, बस ये लिखा हुआ था कि भाई बाकायदा मैंने देखा है एडमिशन नोटिस उनका, ये नहीं कि मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ या वो उन्होंने ऐसे ही बता दिया मुझे, नहीं, एक्सपीरियंस हुआ है ये सारा, ठीक है। तो वो फिर उनका एडमिशन नोटिस पे लिखा हुआ था कि ये आपकी मास्टर स्कॉलरशिप है, ये जो है मास्टर के लिए ये स्कॉलरशिप है। कोई मेंशन नहीं था उसमें क्या कहते हैं स्टाइपेंड, लॉजिंग और ट्यूशन फ़ी भी कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ये यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, चलो यहाँ पे जेडब्ल्यू पे तो स्कॉलरशिप चेक है। उन्होंने उसके पास उनको एक भेजी हुई थी, एक चेक लिस्ट थी, मतलब एक जो है उनका एक कैटलॉग टाइप था, मीन एक पीडीएफ फाइल थी, उसमें मेंशन था कि ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ना, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी और इतना स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो फुली फंडेड वहाँ पे वो लिखा हुआ था और चेक था, और मतलब कि वो डिटेल में जो उनको उन्होंने सेंड किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलें यहाँ पे आपका फुली फंडेड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ओके, आपको भी बैंक स्टेटमेंट की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, ठीक है, 500 या 1000 RMB इतना स्टाइपेंड था शायद उनका, और स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे चेक था जेडब्ल्यू पे, ठीक है। और उसके बाद जो है एडमिशन नोटिस पे कुछ मेंशन नहीं था स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग के, आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये चीज़ कवर की जाएगी, वो चीज़ कवर की, इस तरह कुछ नहीं, बस ये था कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या मास्टर स्कॉलरशिप लिखा हुआ था, ठीक है। और फिर उनके पास उन्होंने जो एडमिशन नोटिस पे क्लियर मेंशन नहीं था, उन्होंने कहा कोई और अगर कोई चीज़ है तो सबूत है तो वो दिखा दें। वो फिर उन्होंने जो है पीडीएफ फाइल जो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने भेजी हुई थी कि ये स्कॉलरशिप है मास्टर वालों के लिए, तो वो उस हवाले से फिर उन्होंने कहा कि बचत होगी, हाँ भाई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी एक्सेप्ट करते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन, और उनका फिर वीज़ा भी लग गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका भी इसी तरह फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, सीएससी स्कॉलरशिप है, तो ये इस तरह हो सकता है। अब एक और चीज़, अब आप सोच रहे होंगे, देखें मैंने कहा था ना, आप जिनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मैंने कहा था कि स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है, आप ऐसे ही कह रहे हैं, ये नहीं। अब मैं आपको दूसरा सीन बताता हूँ, क्योंकि जेरी ऑफिस से कुछ भी हो सकता है। मतलब उनको अगर लगे कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पे वो लग रहा है कि ये आपका फुली फंडेड नहीं है या इस तरह कुछ भी उनको लगता है, वो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तो वो क्योंकि वो एक इदारा है, वो अपने हिसाब से जो करना चाहें वो अगर उनको लगता है वो आप उनको फिर क्लियर करके बताएं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो फिर वो आगे प्रोसीड कर भी देते हैं। तो वो डिपेंड करता है, तो इस वजह से मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। तो आप फुल जो है वो प्रिपेयर होकर जाएँ। अब एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सीएससी स्कॉलरशिप थी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, जेडब्ल्यू पे फुल स्कॉलरशिप पे चेक था। एडमिशन नोटिस जो था ना, उस नोटिस जो था उस पर लिखा हुआ था कि इफ़ यू पास द असेसमेंट, सीएससी स्कॉलरशिप असेसमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप असेसमेंट,
तब आपको जो है स्कॉलरशिप हम देंगे, ठीक है। मतलब आपकी तब स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी। एक सेंटेंस लिखा हुआ था एडमिशन नोटिस में जो लिखा होता है, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि भाई स्कॉलरशिप सारा कुछ, ट्यूशन फी ये वो सारा कुछ लिखा हुआ था कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, कवर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस के इफ़ यू पास द CSE स्कॉलरशिप असेसमेंट, तो भाई CSE स्कॉलरशिप असेसमेंट पास करने के बाद ही स्कॉलरशिप मिली है उस स्टूडेंट को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला बनना चाहिए था। उस स्टूडेंट ने कहा है कि मुझे कहा है कि ये 30 लाख आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो भाई मेरी फुली फंड, वो कहते हैं कि ये आपकी फुली फंडेड नहीं है, अभी आपका डिसीजन होना है, तो आपका डिसीजन हुआ नहीं है, इस वजह से आपको 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये इफ़ यू पास द असेसमेंट, तो वो भी सीन हुआ उस वजह से उस स्टूडेंट की बेचारे की उन्होंने एक्सेप्ट मतलब वो इन्फॉर्मेशन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन सारी लेके गया, उनको दिखाया कि ये देखिए कितनी स्टेटमेंट चाहिए। तो उन्होंने वो देखने के बाद उनको जो है उनको कहा कि उस लड़के को कि भाई आपको 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये उस लड़के ने मेरे साथ शेयर किया, ग्रुप में भी जो एडमिटेड कैंडिडेट वाला हमने बनाया हुआ है उसमें भी शेयर किया है। अगर अभी तक आपने जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो एडमिटेड कैंडिडेट के 6-7 वीडियो पहले नीचे जाएं, वहाँ पे एडमिटेड कैंडिडेट का एक ग्रुप मैंने QR कोड के साथ QR कोड टाइप बना होगा थंबनेल पे, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। गूगल फॉर्म फिल करें और मुझे ईमेल करें, मैं आपको ऐड कर दूँगा। नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में भी अगर मुझे याद है तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक दोबारा डाल दूँगा, तो आप फिल करके मुझे दोबारा मेल करें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशन, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट शेयर करते रहते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। और जो भी कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ें होती हैं तो फिर मैं पहले तो कंफर्म करता हूँ, अगर नहीं वो कुछ कोई आगे पीछे करता, वो गलत इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वैसे अगर कोई कर भी दे तो मैं फिर उनको रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, ठीक है। फीमेल का अलग ग्रुप है, मेल्स का अलग ग्रुप है, तो वो सीन है। अब उसने स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है सारी चीज़ें कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो अब क्या कहते हैं आप। तो वो स्टूडेंट जो था वो जेरी ऑफिस लाहौर गया था, तो मैंने कहा कि आप अंदर काउंटर में गए हैं, तो उन्होंने कहा काउंटर में नहीं, वही 2 बंदे बैठे होते हैं, जब एंटर होते हैं तो वो उन्होंने चेक किया। तो अगर इस तरह आपका कोई होता है तो आप डायरेक्ट जो है उनको कहें कि भाई अंदर जो इस्लामाबाद में सेंटर है ना, वहाँ पे इस तरह कोई सीन नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको मतलब कि ओके है, वो कहते हैं ठीक है जाएं, बस वो जाते हैं और उसके बाद पासपोर्ट पे वो आपके फिंगर वगैरह और सारा कुछ वो करते हैं, स्कैन करते हैं पासपोर्ट, वो आगे फिर आपको भेज देते हैं। वो आपका फिर आप अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और कैबन 6 बने होते हैं तो आप उसी कैबन में चले जाते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो वो आप डायरेक्ट अंदर चले जाएं ऑफिस में कि भाई मेरी ये सारी चीज़ें हैं और उनको दें। अगर वो बैंक स्टेटमेंट डिमांड करें तो फिर आपको देनी पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरह होता है तो आप इस्लामाबाद वाले जेरी ऑफिस में चले जाएं। अगर इस लाहौर वाले में आपको लगता है कि यहाँ पे स्टाफ की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, तो या इनको थोड़ी बहुत समझ नहीं लग रही, या स्टेटमेंट की या जो भी है आपका वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस वजह से, तो वो फिर आप इस्लामाबाद वाले में जाएंगे तो वहाँ होप्स हो कोई मसला इतना नहीं बनेगा। मसला इधर भी लाहौर वाले में भी नहीं बनता, लेकिन पता नहीं उसमें उस केस में क्यों ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्यों इस तरह कर दिया। खैर, तो ये आप दोबारा जब जाएंगे तो हो जाएगा मसला, इतना बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि वो चीज़ें होती हैं कभी कभार, आप जब समझाने में उनको समझाने में या आपको समझाने में जो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें जो है दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। बाकी इस तरह ऐसे मसला नहीं होता। वीज़ा रेशो रिजेक्शन की बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। कोई अगर आपका जेन्युइन मसला ना हो या कोई उनको जेन्युइन मसला, तो खैर वो बताते नहीं है, कोई भी एम्बेसी नहीं बताती कि आपकी किस वजह से रिजेक्शन हुई है। तो अगर आप सबमिट करा देते हैं तो बहुत कम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। दूसरी मरतबा लगाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं तो लग जाता है, अल्लाह खैर करेगा। अब आते हैं उन पे कि भाई हमारा JW पे फुली फंडेड है, स्कॉलरशिप है सॉरी, और एडमिशन नोटिस में हमारा लिखा हुआ है फुली फंडेड है भाई, कि भाई आपकी स्कॉलरशिप, आपको लिविंग अलाउंस भी दिया जाएगा, आपकी ट्यूशन फ़ी भी व्यूड है, उसके बाद आपकी डॉर्मेटरी भी है वो भी फ्री है, और मेडिकल इंश्योरेंस भी फ्री है, सारा कुछ फ्री है, फुली फंडेड लिखा हुआ है। तो या हमारा स्टाइपेंड लिखा हुआ कि इतना स्टाइपेंड दिया जाएगा, तब क्या होगा? तब मेरे ख्याल में जो कितनी स्टेटमेंट चाहिए होगी? क्या हमें भी 30 लाख की स्टेटमेंट चाहिए होगी? मेरा नहीं ख्याल कि आपको 30 लाख की स्टेटमेंट चाहिए होगी। आपको स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं होगी। जो इन्होंने रूल अब नया बनाया है ना, ये मेरे ख्याल में अच्छा रूल है। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप मेंशन है या इस तरह कुछ भी, आपको स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। तो ये सारा सीन है। अगर आपका भी इसी तरह फुली फंडेड लिखा हुआ है तो आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका वायदल ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में 5-6 स्टूडेंट हैं जो लाहौर के इस्लामाबाद के करीब हैं, आप उनसे कहें कि यार आप पहले एक मतलब आप चले जाओ और आप सबमिट कराओ डॉक्यूमेंट्स, देखते हैं आपका क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो एक यूनिवर्सिटी के सारे सेम होते हैं स्कॉलरशिप के, ठीक है। तो अगर उनसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड नहीं करते तो फिर आपसे भी डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आने वाले दिनों में सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। वैसे मेरे ख्याल में अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप मेंशन है, JW पे स्कॉलरशिप मेंशन है या JW पे फुली फंडेड मेंशन है, और वहाँ पे एडमिशन नोटिस पे आपका मेंशन है कि आपकी ये सारी चीज़ें कवर हैं, फुली फंडेड लिखा हुआ है, तो फिर आपको कोई स्टेटमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फ़ीस जो है वो है 13,200 रुपये पाकिस्तानी रुपए, वो फ़ीस है। जो नॉर्मल और अर्जेंट का कोई सीन नहीं है, बस आप नॉर्मल वाला ही अप्लाई करिएगा, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। 3-4 दिनों में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मंडे अप्लाई करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो दूर से यहाँ पे मेरे जैसे वो बैकवर्ड इलाके, लिया से या तौसा से या DG खान से या इस जामपुरा आगे पीछे जितने भी जंग वाली साइड से या जनूबी पंजाब से जितने भी जाते हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मंडे वाले दिन जाएँ,
ठीक है। मंडे वाले दिन एक और भी मसला होता है यार, मोफा से भी वेरिफिकेशन करवानी होती है, वो भी एक रोला है। तो अगर आपकी मोफा की वेरिफिकेशन हुई पड़ी है तो आप मंडे वाले दिन जाएँ। मंडे वाले दिन डॉक्यूमेंट जब सबमिट कराएंगे ना जेरी में, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्राइडे वाले दिन जो है आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा स्टे भी नहीं करना पड़ेगा, 3 दिन आपको जो है मिल जाएंगे। जुमेरात वाले दिन भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या, पासपोर्ट पे वीज़ा भाई, तो पासपोर्ट आपको जुमे वाला दिन भी मिल सकता है। और जुमे वाले दिन पासपोर्ट लें, ठप्पा लगा हुआ, जुमे की नमाज़ पढ़ें और ओ पे जान दें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, कोई इतना ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन पासपोर्ट पे ठप्पा लाजमी चेक करना है कि ठप्पा लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। अगर लगा हुआ है फिर वारे नहीं आ रहे, और नहीं लगा हुआ तो फिर दोबारा अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वीज़ा के लिए मेडिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर से मेडिकल करवाएं, ये भी एक शर्त है। मुझे उसने कहा है, ये वो, किसी किस्म की मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल जो है चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर से या किसी भी किस्म का, वो वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं है वो। तो आप कहते हैं नहीं शायद हो सकता है, आप शायद मेरे ख्याल में फिर नए हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैं बता चुका हूँ, दोबारा पूछ रहे होते हैं कि मेडिकल चाहिए या नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए मेडिकल भाई, लोहे पे लकीर है, अंगूठा लगवा लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप जा सकते हैं वीज़ा लगवाने के लिए। हाँ, अब मेन सवाल पैदा ये होता है जो कि हम कब जाएँ, आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी गए हैं तो ठीक है, अगर आप अभी जिन जो गए हैं 3 महीने के, मतलब आप 3 महीने का आपका 90 दिन के अंदर आपने चाइना में एंट्री मारनी होती है। आपका 90 दिन का 3 महीने का वीज़ा होता है ये, ठीक है। इस 3 महीने में आपने दोबारा जो है क्या कहते हैं, यहाँ से रेजिडेंस परमिट लगवाना होता है। मीन्स कि वो 3 महीने का तो वो हो गया ना, उसके बाद आपने यहाँ पे आके 6 महीने का एक्सटेंड करवाना होता है। मैं आपको वीज़ा जो प्रोसेसिंग या रेजिडेंस परमिट है ना, उसकी क्या वो होती है, वो आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ कि ये क्या 3 महीने का वीज़ा तो है, और यहाँ पे आके 6 महीने का या साल का ये दोबारा क्या करना होता है, इसका क्या सीन है भाई, यहाँ पे क्या कहाँ पे लगवाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो आप अगर अभी जाएंगे तो आपका वीज़ा जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक आपका वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका यकम को लगता है, यकम जुलाई को लगता है वीज़ा, तो आपका 3 महीने के 30 सितंबर, तो 30 सितंबर भी टाइम है आपका, जब यहाँ पे आप आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, मतलब वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। वो उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। मैं अगर होता तो मैं वीज़ा के लिए जाता 15 जुलाई के बाद, क्योंकि अभी लड़के बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। तो मैं फिर 15 जुलाई को चला जाता, क्योंकि टिकट वगैरह भी बाई करनी होती है। या फिर मैक्सिमम अगर मैं करता ना, डॉक्यूमेंटेशन अगर मेरी पूरी ना होती आगे पीछे, तो 20 जुलाई या 30 जुलाई तक मैं चला जाता। क्योंकि पहले असल में होता ये था, पहले लिस्ट सेंड करती थी एम्बेसी को, चाइनीज़ की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, जो चाइना की एम्बेसी इधर की, वो चाइनीज़ एम्बेसी जो पाकिस्तान में, वहाँ पे लिस्ट सेंड करती थी। लिस्ट जो है वो फिर आगे जेआरई ऑफिस सेंड करते थे। उस लिस्ट का कोई चक्कर नहीं है कि लिस्ट में नाम है या नहीं है, बस आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो आप सीधा डायरेक्ट जाके वीज़ा लगवा सकते हैं, आप सबमिट करवा सकते हैं। तो अब लिस्ट वाला चक्कर नहीं है, तब लिस्ट वाला चक्कर हुआ करता था, तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स लेट जाते थे। तो हम उस पर थे, भूले हुए थे। लेकिन फिर भी वो वीज़े का होता है ना 3 महीने का, जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आपके पास टाइम होता है। यहाँ पे आप अगर 15-20 दिन या 30 दिन आपका वीज़ा यहाँ पे परमिट लेट भी लगे या टाइम ना हो, तो फिर वो इतना मसला नहीं होता। खैर वो इनकी सरदर्दी होती है, लेकिन फिर भी एक बंदे को वो होता है। इसका क्या सीन होता है रेजिडेंस परमिट का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ताकि अभी गड़बड़ ना हो जाए कि रेजिडेंस परमिट और ये क्या बला है। तो अगर जो जाना चाहता है, वो बैंक स्टेटमेंट का कोई इतना खास वो रोल नहीं है, अभी इतना रोल नहीं रहा। अगर जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपका इसी तरह है तो फिर आप जा सकते हैं। स्कॉलरशिप का मेंशन होना चाहिए जेडब्ल्यू पे, और एडमिशन नोटिस पे फुली फंडेड का मेंशन होना चाहिए, या वहाँ पे स्टाइपेंड का मेंशन हो कि भाई ये स्टाइपेंड है हमारा इतना है और ये आपकी स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। जेडब्ल्यू पे अगर फुली फंडेड नहीं भी है तो मेंशन नहीं है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो रेजिडेंस परमिट के हवाले से मैं बनाऊंगा, क्या स्टोरी होती है, क्या सीन होता है, कितना खर्चा लगता है यहाँ पे इंश्योरेंस का, कहाँ पे आपको जाना होता है रेजिडेंस परमिट लगवाने के लिए, सॉरी इंश्योरेंस कह रहा हूँ, सॉरी मेडिकल का भी नहीं, रेजिडेंस परमिट का, और कितनी फ़ी होती है, कितने साल का वीज़ा लगता है, दोबारा आपने कब लगवाना होता है, दोबारा आपने मेडिकल भी करवाना होता है। सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। शायद मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, शायद नहीं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।